Okay, how many of you have some good rest? कितने लोगों को अच्छे आराम मिली? For those of you who never left up your hands, you can go and sleep now. और जो लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया, वो लोग जाकर सो सकते हैं. Just joking. I know it's quite tough. It's really very difficult. मैं जानता हूँ कि सचमुच ये बड़ा कठिन है. I remember when we started off our church ministry and we had both our small daughters with us. और मुझे याद है कि जब हमने हमारी सेवकाई शुरुआत की थी तब हमारी दो छोटी बच्चियां थी. My eldest daughter was just 5 years old. बड़ी बेटी जो है केवल 5 वर्ष की थी. And my youngest daughter was 1 year old. और जो छोटी बेटी थी वो 1 साल की थी. And we went to plant a church. और हम लोग गए थे कि कलीसिया का स्थापन करने के लिए. So we had totally 4 children. और तो पूरे हमारे पास 4 बच्चे थे उस वक्त. Both of my daughters. 2 बेटियां. And my wife and me. और मेरी पत्नी और मैं. Even we were children when we went to plant a church. जब हम कलीसिया स्थापन करने गए थे तब हम भी बच्चे थे. In our own way. हमारे तरीके से. But you see, God uses anybody. देखिए परमेश्वर किसी का भी उपयोग करते हैं. You know, this morning worship was happening. और जैसे आज की सुबह आराधना चल रही थी. And I was watching our dear brother praise and worship God. Brothers, what's your name? और उस भाई को मैं स्तुति और आराधना करते हुए जब देख रहा था. Pastor Arvind. Taide. Okay. Okay. I was watching him worship God. और जैसे मैं उनको देख रहा था कि वो उनकी जो आराधना थी परमेश्वर के प्रति. And he had his small son in his hand. उसके हाथ में उसका छोटा बेटा था. And he was worshiping God. और वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे. And his little boy was also worshiping God like this. और उसका छोटा बेटा भी वो भी आराधना कर रहा था. That kid had no clue what he was doing. और मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है. बस मैं I wish I had a camera. और मैं आशा करता था उस वक्त कि मेरे पास कैमरा हो. कैमरामैन. कैमरामैन को मैं ढूंढ रहा था. I wanted to take that snap and put it on Facebook. और मैं वो एक फोटो लेकर मैं Facebook पे डालने वाला था. That's what we need to model. और इस प्रकार से हमें एक नमूना लेना चाहिए. That's the snap of the year. और ये हमारे लिए इस साल का स्टैम्प होगा. How we worship and love God. और कैसे हम परमेश्वर को से प्रेम करते हैं उसे. As a family. और एक परिवार के रूप में. You hardly see sights like that. और आप मुश्किल से ऐसे साइड देखोगे. You see when the mother and father is trying to worship God. आप देखिए जैसे माता और पिता से खड़े रहकर आराधना करते हैं. Children are pulling the pant and the sari. और बच्चे जो है माँ के साड़ी को खींचते हैं, पिताजी के पैंट को खींचते हैं. So it's खींचते हैं. challenging. It's very difficult. और ये चुनौती है. ये सचमुच बड़ी चुनौती भरी है. See, that's what we are called to do. और देखिए ऐसा ही करने के लिए हमें बुलाया गया है. And as families, it's a family conference. और जैसे पारिवारिक सम्मेलन है ये. I want to be concentrating on family. और इसलिए मैं चाहता हूं कि हम परिवार के ऊपर ध्यान केंद्रित करें. Pastor Ray is doing a wonderful job on a very, very solid biblical theological teaching of the word. और पास्टर रे के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो सचमुच बाइबल के आधार पर जो थियोलॉजिकल लेवल में जो मजबूत रीति से नींव डाली है वो कर रहे हैं. And for me to get to that level of preaching and teaching is going to take a long time, I think. और मुझे उस स्तर पर आकर जो प्रचार और सिखाना है तो वो मुझे बहुत लंबा अरसा लगेगा उसके लिए. Somehow God has gifted other people with extra abilities and the rest with different other abilities. कहीं ना कहीं परमेश्वर ने अन्य लोगों को इस प्रकार की योग्यता और काबिलियत से परिपूर्ण करके चलाया है. But what I'm going to be concentrating on is the practicality of the kingdom of God in our lives to our people. और मैं क्या किस बात पर ध्यान देना चाहता हूँ कि जो प्रैक्टिकल जीवन हमारा जो परमेश्वर के प्रति जो सेवकाई के लिए हमारी ओर से होना चाहिए उस पर. Based on the word of God. और वो परमेश्वर के वचन के आधार पर. So that's what we want to be looking at. और इसी के ऊपर हम ध्यान देने वाले हैं आज. And yesterday some of our sisters were not here. और कल कुछ हमारी बहनें यहाँ पर नहीं थी. When I started my session. जब मैंने मेरा सत्र आरंभ किया था. So I was able to speak to the men in a little bit more personal way. और मैं इसलिए जो है पुरुष लोगों से मैं थोड़ा निजी रीति सका. I'm happy that today all of us are here. और मैं बड़ा खुश हूँ कि आज सभी लोग यहाँ पर हैं. And I like to speak in a little bit more personal way. और ज़्यादा मैं निजी रीति से आज बात करना चाहता हूँ. Now as I start this morning. और जैसे आज सुबह मैं आरंभ करूँ. I know there are married people here. और मैं जानता हूँ कि यहाँ पर शादीशुदा लोग हैं. And I also know there are unmarried people here. और मैं साथ में ये भी जानता हूँ कि अविवाहित लोग भी हैं. And I want the married people to take it very seriously. और मैं चाहूँगा कि जो विवाहित लोग हैं वो लोग बड़ी गंभीरता से इस बात को ले लें. And I want the unmarried people not to take it very personally. और जो अविवाहित हैं वो लोग गंभीरता से ना लें. So when I'm talking about married people and their intimacy and relationship and their communication, I don't want the unmarried people to feel jealous and feel bad. और जब मैं निजी तौर पर जो विवाहित लोगों से उनके करीबी रिश्ते उनके संबंध के बारे में जब बात करूँ तो अविवाहित लोगों को जलन ना होने पाए. And please after this conference don't go and tell Bishop I want to get married next week. जो अविवाहित लोग हैं वो जाकर बिशप साहब से ये ना कहें बाद में कि मुझे जल्दी से शादी करनी है. How many of you thought marriage was fun?
और कितने लोगों ने ऐसा सोचा कि शादीशुदा जीवन जो है बहुत आनंदित How जीवन many of है, you say, I love it? और कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत आनंदित हूँ, उसमें खुश हूँ। This question is only for the husbands, not for the wives. ये सिर्फ पतियों के लिए ये सवाल है, पत्नियों के लिए नहीं है। I'm just joking. तो मजाक कर रहा था The मैं। reason why I said that was, ऐसा पूछने का कारण ये है, every time I asked that question, only the men left up their hand, the women never left their hand. जब कभी मैं ये सवाल पूछता हूँ तो केवल पुरुषों के हाथ ऊपर होते हैं, स्त्रियों के नहीं। And that's what I'm going to be talking about this morning. और वही मैं आज सुबह बात करने वाला हूँ। Since this is a family conference, जैसे कि ये हम जानते हैं कि ये पारिवारिक सम्मेलन है, Pastor's Family Conference. पासवानों का पारिवारिक सम्मेलन। You know, the very title itself gives us a lot of revelation. और देखिए ये शीर्षक ही हमारे लिए बहुत बड़ा प्रकाशन देता है। Who is the pastor in your church? आपकी कलीसिया में पासवान कौन है? Who's the pastor in your church? पासवान कौन है? Come on, everybody. सभी लोग। Okay, wives, who's the pastor in your church? आपकी कलीसिया का पासवान कौन है? Nobody knows who's the pastor in your church? कोई नहीं जानता कि आपकी कलीसिया का पासवान कौन है? Yes. Who's the pastor? God is the pastor in your church. परमेश्वर आपकी कलीसिया का पासवान है। Who's the assistant pastor in your church? आपकी कलीसिया में असिस्टेंट पासवान कौन है? मैं हूँ। Okay, here's what I want to start off with. और मैं यहाँ इस तरह से आरंभ करना Which चाहूँगा। yesterday I spoke to all the husbands. जो कल मैं सारे पतियों से मैंने बात किया। Yes, God has called husbands to be the lead pastors. Yes. हाँ, परमेश्वर ने सारे पुरुषों को जो है अगुए पासवान के रूप में बुलाया जरूर But है। as a wife and as a spouse, और जैसे पत्नी होने के नाते, जीवन साथी होने के नाते, God has also called you to pastor. परमेश्वर ने आपको भी पासवान होने के लिए बुलाया है। Your husband cannot be the only pastor in the church and you cannot be the spectator of him. आप जो है, आपका पति जो है केवल कलीसिया का पासवान है और आप दर्शक बन के रहना है, ऐसा नहीं है। The women, the wives might not have the pulpit. और शायद महिलाओं को, स्त्रियों का पत्नी होने के नाते आपको शायद पुलपिट नहीं होगा, वेदी पर आने के लिए मौका नहीं मिल रहा होगा। Please understand one thing very clearly. देखिए एक बात अच्छी तरीके से ध्यान से समझ लीजिए। How many minutes in a whole week does the pastor have the pulpit and the microphone? आप याद रखिए कि सप्ताह में कितनी बार पास्टर के हाथ में माइक और ये वेदी मिलती है, कितने मिनट in a week? How many minutes does the pastor actually have the pulpit and the microphone? How many minutes? सप्ताह में कितने मिनट उनको मिलते हैं ये माइक और ये पुलपिट? Or how many hours? या फिर कितने घंटे? 3 hours? 3 घंटे? 4 hours maximum? या ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे? There are lots of hours in the whole week, right? और सप्ताह में बहुत से घंटे होते हैं। You see, as pastors, we are not called to be effective on the 3-hour period. और देखिए पासवान होने के नाते हमें केवल वो 3 घंटे के कार्यक्रम करने वाले लोग नहीं है। Our pulpit is our houses and our societies and our roads and our communities. That's our pulpit. हमारा पुलपिट जो है हमारा घर है, वो सड़क है, हमारा समाज है, हमारे लोगों के बीच में है। So we don't need the microphone and this desk and this pulpit and the stage to communicate God's word. और परमेश्वर का वचन लोगों के बीच बांटने के लिए हमें ये टेबल की जरूरत नहीं है, माइक्रोफोन की जरूरत नहीं है। And yesterday I started off by saying that as pastors, both of you, the husband and the wife, are responsible in your roles in pastoring and shepherding people. और कल मैंने बताया था कि पति पत्नी होने के नाते आप पासवान लोग जो है, दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है कि कलीसिया की पासवानी करे। And we looked at the verse 1 Timothy 3:5 saying, if a man cannot manage his own household, how can he take care of God's church? और फिर हमने पहला तिमोथी 3:5 में से देखा कि एक व्यक्ति यदि अपने घर को न चला सके तो वो परमेश्वर के कलीसिया को कैसे संभाल पाएगा। We also looked at following the policy of the kingdom of God. और फिर हमने ये भी देखा कि परमेश्वर के राज्य का जो पॉलिसी है वो कैसा है। We looked at 2 Timothy 2:5. और दूसरा तिमोथी 2:5 में से देखा हमने। And we also looked at, do we have the fear of God when we do ministry? और साथ में ये इस बात पर भी हमने जोर दिया था कि जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो क्या परमेश्वर का भय हमारे अंदर है। And we looked at Proverbs chapter 1 verse 7 in that. और उसमें हमने नीति वचन 1:7 देखा। We also looked at Psalm 111 verse 10. और भजन संहिता 111 के 10 में भी देखा। And then we also looked at what is our role in being a shepherd. और फिर साथ में इस बात पर भी हमने देखा कि एक चरवाहा होने के नाते हमारी भूमिका क्या होती है। Now please understand, when I say pastor and whenever I say shepherd, I mean husband and wife. और देखिए याद रखिए जब मैं कहता हूँ पास्टर या चरवाहा तो वो पति पत्नी दोनों के लिए है।
When I'm pastoring my church, for me, my wife and me are pastors of the church. और जब मैं अपनी कलीसिया में पासबानी करता था तो मैं इस बात पर ध्यान रखता था कि मैं और मेरी पत्नी दोनों कलीसिया के पासबान हैं। Both of us have to be on the same platform at the same page. और हम दोनों को एक ही मंच पर एक ही पन्ने पर होना चाहिए। In fact, many times I've realized, and I've also said it, और वास्तविकता में देखा जाए तो कई बार मुझे इस बात का एहसास हुआ और मैंने देखा भी है ऐसा। I don't know why God has asked me to pastor the church. My wife should have been the pastor of the church. कि मैंने सोचा इस बात पर जोर दिया कि क्यों परमेश्वर ने मुझे कलीसिया की पासबानी करने के लिए दिए, मेरे से अच्छा मेरी पत्नी ठीक थी। Because at every given point of time, my wife seems to be more spiritual and hearing God more than me. और क्योंकि हर बार मैंने इस बात को देखा कि मुझसे ज्यादा मेरी पत्नी आत्मिक है और वो परमेश्वर का वचन ज्यादा सुनती है। So pastors, husbands, तो पासबान पतियों, be careful not to ignore your wife. और इसलिए सावधान रहें कि आप अपनी पत्नी को नजरअंदाज न करें। We also looked at knowing what is expected of you as pastors in the church and in God's eyes. और परमेश्वर की नजरों से और कलीसिया के अंदर ये जानना जरूरी है कि आपसे क्या अपेक्षाएं हैं। And yesterday I ended with saying, what does your role require of you in your pastoring and in your ministry? और इस बात को भी देखा कि आप पासबान होने के नाते आपके कलीसिया के अंदर आपकी जो भूमिका है उसमें से आपसे क्या मांग है लोगों की। And today I'm going to speak a little bit about the husband and wife partnership in ministry. और आज हम बात करने वाले हैं पति पत्नी जो पासबान है कलीसिया के अंदर उनकी भागीदारी क्या है Now कलीसिया I में। want you all to listen very carefully. और हम चाहेंगे कि आप बड़े ध्यान से सुने इन बातों को। There's lots of practical truth in this that I'm about to speak to you. और जो बातें मैं आपसे बताने वाला हूँ उसके अंदर बहुत से प्रैक्टिकल सच्चाइयाँ हैं। And because of these issues, many families are breaking and separating. और क्योंकि ये सब समस्याओं के कारण बहुत से परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। I'm talking about Christian families. मैं मसीही परिवार के बारे में बात कर रहा हूँ। That's because they are not understanding the principles of the kingdom of God and the truth that they need to base their lives and their families on. उसका कारण ये है कि वो लोग जो है परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के जो बुनियादी सिद्धांत है उसको अपना आधार नहीं बनाते इसके कारण। The fourth aspect of what I want to start today और चौथा एस्पेक्ट जो दृष्टिकोण जो मैं आपके साथ बांटने वाला वो ये है is the love and respect factor. और वो प्रेम और आदर करने वाली बात। The love and respect factor. प्रेम करना और आदर करने वाली बात है। Ephesians chapter 5 verse 25. इफिशियन की पत्री 5:25। Ephesians 5:25. इफिशियन की पत्री 5वां अध्याय। Now first I'm going to start talking about the husband's role in loving the wife, and then I'm going to go to the wife's role in respecting and submitting to her husband. Okay, I'm going to have twofold in the love and the respect factor, and we're going to look at God's word, and then we're going to look at our roles in God's word, and then we're going to look at what's God's plan in our roles for our ministry. सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पतियों का जो पत्नी के तरफ जो प्रेम होना चाहिए उसके बारे में, और उसके बाद बात करूंगा कि जो पत्नी का आदर होना चाहिए पति के तरफ, और वो दोनों का एक दूसरे से जुड़कर जो भागीदारी है, जो कार्य है, उन बारे में मिलकर बात करेंगे। Now I don't want any husband or any wife to misunderstand anything that I speak this morning. और जैसे आज की सुबह में जो भी बात कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि कोई भी पति हो या पत्नी वो गलत फहमी में न रहे। Today's message is not a judgmental or a condemning message. आज का जो संदेश होगा वो किसी पर न्याय थोपने का या फिर उनको दोषी ठहराने वाला संदेश नहीं है। It's an encouraging and uplifting message in God's word for your family, for God's plan to get accomplished in your life and my life, and this message is for me also. और फिर ये जो है संदेश, ये जो होगा आपके जीवन के लिए, जो है परमेश्वर की जो इच्छा है वो पूरा करने के लिए, वो आप ही के लिए नहीं केवल मेरे भी जीवन के लिए होगा। And for all those unmarried people, और वो सारे अविवाहित लोगों के लिए who are enjoying your lives right now without a spouse, और जो अपने जीवन साथी के बगैर आज जीवन का आनंद ले I रहे want हैं, you to listen to this, हम चाहेंगे कि आप इन बातों को सुने, because this is what you need to be doing when you get married. क्योंकि आप जब शादी कर लेंगे तो उसके बाद आपको ऐसा करना होगा। You're at an advantage point versus the people who are married. और आपको ज्यादा फायदा है जो शादीशुदा लोगों से, Because people like me,
learned this many years after we got married. और क्योंकि मेरे जैसे लोग जो है शादी होने के कई सालों के बाद इन बातों को सीखा है। And for those many years that I never knew this truth that I'm supposed to show towards my wife and God's church, I was actually torturing my wife and God's church. और क्योंकि बहुत सालों तक मैं इन सच्चाइयों को नहीं जानता था, इसके कारण मैं वास्तविकता में अपनी पत्नी को, कलीसिया को मैं सता रहा था। Now don't get me wrong when I say torture. और जब मैं सता रहा हूँ इसका मतलब भी उसको गलत तरीके से न लें। Sometimes some of you must be thinking, oh, he must be really beating up his wife and bashing up his wife and throwing her out of the house. That's not what I mean by torture. तो कई लोग सोचे कि सताने का मतलब है वो सचमुच अपनी पत्नी को मारता पीटता होगा, घर के बाहर फेंकता होगा, ऐसा नहीं है। I mean torture mentally, emotionally, and not knowing God's truth, and in my love and my action and in my responsibility and affection towards my family and God's work. और सच में बताने वाली बात मतलब ये है कि मानसिक तौर से, भावनात्मक तौर से उससे प्रेम न करना, उसको न समझना और बस परमेश्वर के वचन के आधार पर उसके साथ व्यवहार न करना, वो सताना है। Ephesians 5:25. एफिशियंस की पत्री 5वां अध्याय 25 वचन। Okay, let's have some fun, okay? आइए चलो कुछ आनंद लें। How many of you are ready for some fun here? कितने लोग मजा लेने के लिए तैयार हैं? How many of you want to learn God's truth here? कितने लोग आज परमेश्वर की ये सच्चाई सीखना चाहते हैं? How many of you want to please God here? कितने लोग परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं यहाँ पर? And how many of you are willing to understand where you're making the mistakes and change? या फिर कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कहाँ पर गलत हो गए थे? Oh boy, no hands at all there. ओ, किसी का उत्तर नहीं, किसी का जवाब The नहीं। first 3 questions had a lot of hands going up. और पहले 3 You see- सवाल जो थे बहुत से हाथ ऊपर उठे You थे। see, that's the biggest problem of Christians today all over the world. और पूरे संसार भर में मसीहों की ये सबसे बड़ी समस्या How many है। of you love God? Everybody's raising their hand. कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? सबके हाथ ऊपर How उठे। many of you like His word? Everybody's raising your कितने hand. लोग उसके वचन को पसंद करते हैं? सबके How हाथ many of you like to know the truth today? Everybody's raising their hand. और कितने लोग उसके सच्चाई को सीखना चाहते हैं? सब ऊपर Now करें। come on, everybody, let's do the truth. Everybody's putting their hand down. और चलो आइए हम सत्य पर चले, वो बोलने से सबके हाथ नीचे। You see, that's where we fail. और देखिए यहाँ पर हम हार जाते हैं। And God is having a big problem with all of us only in that last question. और केवल ये आखिरी जो सवाल है इसी के अंदर परमेश्वर को बड़ी So दिक्कत let's है। ask God to release us into freedom. और आइए हम परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमारे अंदर जो है वो छुटकारा लाए। Ephesians 5:25. इफिसियन 5:25। And you husbands must love your wives. Please underline or highlight that word love. Love your wives with the same love Christ showed the church. He gave up his life for her. हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अभी जब यहाँ पर अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो लिखा है कि वहां उसको अंडरलाइन कर लीजिए। जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। The highlighted word here is love. और यहाँ पर जो शब्द हाईलाइट किया गया है, जोर दिया गया है, वो है प्रेम। Ephesians chapter, just go a little bit down. Ephesians 5:28. चलिए थोड़ा और नीचे जाइए 28वें वचन में। Ephesians 5:28 says, in the same way, husbands ought to love their wives as they love their own bodies. Underline, love their own bodies. For a man is actually loving himself, underline loving himself, when he loves his wife. इसी प्रकार उचित है कि पति अपने अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। उसको प्रेम को भी अंडरलाइन कर लीजिए। इसका मतलब ये बन जाता है कि जब एक पति अपने आप से जैसा प्रेम करता है, पत्नी से प्रेम करते समय वो अपने आप से ही प्रेम कर रखता है। I love those words in that verse. और इन वचन के अंदर जो शब्द है वो मुझे बहुत पसंद है। Love their own bodies. अपनी देह से, अपने शरीर से कैसे प्रेम। The husband ought to love their wives as they love their own bodies. हर एक पति ने जो है अपने शरीर से जैसा वो प्रेम करता है वैसे ही अपनी पत्नी से उसको प्रेम रखना चाहिए। And it says a man is actually loving himself when he loves his wife. और वास्तविकता में देखा जाए तो मनुष्य जो है, पुरुष जो है, वो जब अपनी पत्नी से प्रेम करता है तो वो वास्तविकता में अपने आप से प्रेम रखता है। You see, the way you treat your wife is the way you love yourself. इससे ये साबित होता है जिस तरीके से आप अपने पत्नी के साथ व्यवहार करते हैं, इससे इसका मतलब आप अपने आप से करते हैं। Husbands, पतियों, have you ever asked yourself whether you love yourself? क्या कभी आपने अपने आप से पूछा कि क्या आप खुद से प्रेम करते हैं? I'm not asking you whether you love what you do. मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ कि क्या करते हैं उससे प्रेम करते हैं। I think you love what you do. हाँ, मुझे मालूम है कि आप जो करते हैं उससे आप प्रेम If करते you don't हैं। love what you do, you won't be doing it. क्योंकि यदि आप जो करते हैं उससे आपको प्रेम नहीं होगा तो आप नहीं I'm करेंगे। going to some fundamental questions this morning.
और आज सुबह जो है वो कुछ फंडामेंटल सवाल मैं आपसे पूछूंगा। Do you love yourself? क्या आप खुद से प्रेम रखते हो? Because if you're not going to love yourself, there's something wrong with you and your ministry. क्योंकि यदि आप खुद से प्रेम नहीं रखते हो तो आपके अंदर, आपकी सेवकाई के अंदर कुछ तो भी गलत है। If you don't love yourself, how can other people love you? क्योंकि यदि आप अपने आप से प्रेम नहीं रखेंगे तो कोई और आपसे क्यों प्रेम रखेगा? 2 days ago, we were having lunch on top, और 2 दिन पहले हम ऊपर भोजन कर रहे थे and I was sitting in front of a brother, और एक भाई के सामने मैं बैठा था and I asked him, "Tell me what do you like about yourself?" और मैंने उनसे पूछा कि मुझे बताओ कि तुम अपने आप के बारे में क्या बता सकते हो, अच्छा क्या लगता है? And he started preaching to me. और वो मुझे प्रचार करने लगा। I said, "No, I finished Pastor Ray's message. I'm asking you just a question. What do you like about yourself?" मैंने अभी पास्टर रे का संदेश समाप्त किया है। मैं प्रचार नहीं सुनना चाहता, मैं ये सुनना चाहता हूँ कि तुम अपने आप के अंदर क्या पसंद करते हो? Then again he started telling me something about ministry and his vision and his desire and his dreams and his spirituality. I said, no. Then we did it in Hindi and we did it in Marathi and we did it in Oriya and we did it in Kannada and we did it. I'm asking him the same question. What do you love about yourself? और फिर वो जो है अपनी इच्छा के बारे में, अपने दर्शन के बारे में, अपने कई सेवकाई के बारे में वो बताने लगा। मैंने कहा नहीं वो नहीं, अभी तो हमने सब हिंदी में, मराठी में, ओरिया में, सारी भाषाओं में हमने सुना। मैं ये पूछना चाहता हूँ तुम अपने आप के अंदर के कौन सी चीज के बारे में प्रेम रखते हो? And after 10 minutes he told me a few things he loves about himself. और 10 मिनट के बाद उसने मुझे वो जो पसंद करता है अपने आप के बारे में वो बातों को बताने लगा। And even that after 2-3 people forced him to tell him that. उसके बाद 2-3 लोगों ने मुझ पर दबाव डाला कि बताएं। Three or four of us were actually convincing him why he needs to tell us he loves himself. 3 या 4 लोगों को मिलकर उसको यकीन दिलाना पड़ा कि क्यों उसको बताना चाहिए ये सारी बातें। Now why am I explaining this to us? ये सब मैं क्यों आप लोगों को समझा रहा हूँ? You see, when we don't love ourselves and we don't understand who we are, how are we going to serve? How are we going to give away? और देखिए जब हम अपने आप के अंदर अपने आप से प्रेम नहीं रखेंगे तो कैसे हम सेवा करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे? And the Bible very clearly relates this and says, if the husbands ought to love their wives as they love their own bodies. और देखिए बाइबल बड़े स्पष्ट रीति से बताता है कि पति ने जो है अपने आप पर प्रेम रखना है। And a man is actually loving himself when he loves his wife. और मनुष्य पुरुष जो है जब अपनी पत्नी से प्रेम रखता है तो ये साबित हो जाता है कि वो अपने आप से प्रेम रखता है। Now maybe, हो सकता है, I'm not saying this is absolutely the truth, but maybe मैंने कह रहा हूँ कि ये 100% सच है, लेकिन हो सकता है ऐसा। some of the issues that men and pastors, we men pastors face in our life is probably related because we are truly not able to love our wives in the way God wants us to love them. परमेश्वर के सेवक होने के नाते हम पुरुष पासवान जो है कई बार ऐसा हो सकता है कि हम अपनी पत्नी से प्रेम नहीं रखे होंगे। All God's telling is love your wife. हमारा परमेश्वर कहता है कि अपनी पत्नी से प्रेम रखो। And if we get to love our wives, यदि हमें अपनी पत्नी से यदि प्रेम रखना है, automatically it says that we will start loving ourselves. तो ऑटोमेटिकली वो कहता है कि हम अपने आप से ही प्रेम कर रहे हैं वो। And this can be very related. It's a spiritual and an emotional and a physical and a psychological issue. It's all mixed together. और ये बड़े मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर और सामाजिक तौर पर वो हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। Now, pastor husbands, listen to me. If you love your wife, और पासवानों ध्यान से सुनिए, यदि आप अपनी पत्नी से प्रेम रखते हैं, if you love your wife, यदि आप अपनी पत्नी से प्रेम रखते हैं, you will listen and take her advice. और तो आप उसकी बात सुनोगे और उसका सलाह स्वीकार करोगे। You will definitely listen to her and you'll take her advice. और आप निश्चित तौर पर उसकी बातों को सुनोगे और उसके सलाह को लोगे। If you love your wife, यदि आप अपनी पत्नी से प्रेम रखते हो, you will make her happy. तो आप उसको खुश रखोगे। You must be asking, happy in what way? और आप पूछोगे खुश रखना है किस तरह से? Happy in every way possible. और हर एक तरीके से जो कुछ संभव है खुश रखना। That's the end result of if you love your wife. और ये उसका अंतिम नतीजा निकलेगा यदि आप अपने पत्नी को प्रसन्न करोगे। If you love your wife, यदि आप अपने पत्नी से प्रेम रखते हो, you will understand her feelings absolutely. आप उसकी भावनाओं को समझोगे। Did you know that God has not made man and woman in the same way that we feel? और क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि परमेश्वर ने दोनों को एक तरीके से नहीं बनाया? Have you ever looked at your spouse and a husband looking at the wife and wife looking at the spouse, and have you ever in your lifetime uttered this word, "You don't understand me"?
क्या कभी ऐसा हुआ है आपके जीवन में, पति ने कभी पत्नी की तरफ देखकर या पत्नी ने पति की तरफ देखकर ऐसा कहा होगा कि तुम मुझे नहीं समझते? Has anybody said that? क्या कभी किसी ने कहा ऐसा? Oh, nobody has said that. क्या किसी ने नहीं कहा आपको? You see, the whole aspect of that statement is true because God has made us so separate and we are supposed to make every effort to understand one another. और देखिए ये इतना सच है कि परमेश्वर ने एक जैसा हमको नहीं बनाया और वो यहाँ पर साबित होता है और इसलिए हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। If you really love your wife, यदि आप सचमुच अपनी पत्नी से प्रेम रखते हो, you will help her in the house. और आप उसके घर में मदद करोगे। Now this is going to be a tough question, man. और ये पुरुषों के लिए बड़ा कठिन सवाल होगा। Get ready for some bullets here. और कुछ गोलियां उड़ने वाली है, तैयार रहो। And when I say you need to help her in the house, जब मैं कहता हूँ कि आपको उसके घर में मदद करनी चाहिए, you know what I mean? आपको मालूम है क्या मैं कहना चाहता हूँ? I don't mean that you should be lecturing to her how to do things. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको लेक्चर दे दो ना कि कैसे कैसे घर में काम करने चाहिए। There are enough of lecturers in this world. We don't need more. और संसार के अंदर बहुत से लेक्चर देने वाले लोग हैं, हमें और लोगों की जरूरत नहीं। But there are very few original husbands and fathers. और बहुत ही वास्तविक सच्चे पिता और पति है घर में। So when you say you love your wife, you need to be helping her in the house. जब आप कहते हो कि आप अपनी पत्नी से प्रेम रखते हो तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। How many of you husbands wash the vessels and help your wives? Lift your hand. हाथ ऊपर करके बताइए कितने पति लोग अपने पत्नी की बर्तन घसने में मदद करते हैं। Hallelujah, 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 hallelujah. And the hallelujah. And the rest of you guys, praise the Lord. लोगों के लिए प्रभु की स्तुति हो। Oh my goodness me. I can't imagine how many sinners are sitting in this room. और मुझे नहीं पता कितने पापी लोग यहाँ पर बैठे इस कमरे में। So what have you guys been doing if you didn't wash vessels? अब तो फिर आप क्या करते हो? What are you doing at home? घर में क्या करते हो? बर्तन नहीं घसते थे। Okay. Oh, training nahi diya. Wives, you've got a revelation today. और पत्नियों, तुम्हें एक प्रकाशन आज मिल गया है। Wonderful. We're having some classes now today. It's happening. आज कुछ I love it. जाएगा। मुझे अच्छा लग रहा है। Okay, we've just finished off with one. There's few others left now. एक ही से हमने अभी पूरा किया है, बाकी और बात। If you say help her in the house, यदि आप कहोगे कि आप मददगार हो उसके घर how में, many of you helped your wife wash clothes? कितने लोग मदद करते हैं अपनी पत्नी की घर में कपड़े? Let me see if the hallelujahs are increasing. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh my goodness me. Hallelujah. Oh my goodness me. Oh my goodness me. We've got the same counts. बस वही हाथ मुझे दिखाई दिए। Okay, maybe this is going to increase. हो सकता है ये बढ़ेगा, बढ़ेगा। How many of you help your wife cutting vegetables and cooking? कितने लोग खाना पकाने में? Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I love it. वो अच्छा लग रहा है। I knew why the hands went up because it was food. If you didn't do it, you'll be hungry. क्योंकि यदि आप मदद नहीं करोगे तो भूखे रह जाओगे। That's selfishness. ये स्वार्थी है। I'm just joking. I love मजाक कर you. रहा, मजाक कर रहा। Okay. For those husbands who just got small babies. वो पतियों के लिए मैं बात कर रहा हूँ This is a tough bullet. This is not a bullet. This is a cannon. This is not a gun. This is a cannon. ये बहुत बड़ा तोफ है अभी, तोफ। Tof. Okay, tof. बंदूक नहीं। Banduk nahi hai. Okay, I got that. I believe you. Okay. For those loving, wonderful husbands who just married and got little children. और उन पतियों से मैं बात कर रहा हूँ जो अभी शादी हुआ, आपके पास बहुत छोटा बच्चा है। The wives are enjoying this. पत्नी लोग अब मजा। Preach it, man. Preach it. This is what we wanted. प्रचार कर, यही चाहिए था मेरे पति को। You know, last night I got money from all of them. That's why I'm doing this. रात को सारी बहनों ने मुझे पैसे दिए इसलिए मैं प्रचार कर रहा हूँ। I've got 2 more days to earn more money. और मेरे पास और 2 दिन है और ज्यादा पैसा कमाऊंगा मैं। Okay, just joking. Okay. मजाक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा हूँ। For the couples who just got their babies. और उन शादीशुदा जोड़ों के लिए जो अभी उनके पास छोटे बच्चे हैं। How many of you as husbands and fathers have actually changed the diapers for your kids? आप एक पति होने के नाते, एक पिता होने के नाते बच्चे का डायपर कितनों में चेंज किया? Susu and pupu. That's what I mean.
Yeah. Let's get a little clearer in case you didn't understand. और स्पष्ट रीति से मैं बता दूं, Raise your hands. हाथ ऊपर करके बताइए। Hallelujah. 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 Sounds like the Trinity. Fourth is there? Okay. It just passed that. Guys, this is serious stuff. ये बहुत गंभीर बात है। Our wives are not given by God to be our servants and our maids. हमारे परमेश्वर ने हमें पत्नी इसलिए नहीं दिया कि उसे हम नौकरानी की तरह एक दासी की तरह रखें। God has given them to us for a blessing. परमेश्वर ने उन्हें हमारे जीवन में आशीष के तौर पर दी है, To encourage us and motivate us. ताकि हमें उत्साहित करे, हमें आगे बढ़ने में मदद To करे stand by us. और हमारे साथ खड़े To रहे, love us and to support us. हमसे प्रेम करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। But that doesn't mean that we stay as kings and ask them to do all the menial job. इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि हम राजा की तरह बने रहें और उन पर रुबाब झाड़ते रहें। I want to challenge you this morning. आज की सुबह में आपको ये चुनौती देता हूँ, Don't worry if you've never done it. और कोई चिंता न करे, फिक्र मत करे कि इससे पहले आपने कभी नहीं किया। But my question this morning, लेकिन मेरा सवाल आज की सुबह यह है, if you want to obey God's word, यदि आप परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानना चाहते हैं stay a good father and a husband, और एक अच्छा पिता और एक अच्छा पति बनकर रहें घर में, are you willing to do it? क्या आप ऐसा करने के लिए इच्छा रखते Don't हैं? worry, oh, I've never done it. और फिक्र मत करें कि इससे पहले मैंने कभी नहीं किया, That doesn't matter. That is history. और वो कोई बात मायने नहीं रखते, क्योंकि वो इतिहास बन चुका है। But from today onwards, we have opportunities. लेकिन आज के बाद हमारे पास मौके जरूर We हैं, have great opportunities. और महान मौके हैं हमारे पास। And look at it this way. और इस तरह से उन बातों को देखिए, Who are you serving? Husbands, who are you serving? ये सोचिए कि आप किसकी सेवा कर रहे हैं। Are you serving the local community on the road? क्या आप आपके स्थानीय समाज की सेवा कर रहे हैं, Are you serving the government women? और या फिर जो सरकारी महिलाएं हैं उनकी सेवा कर रहे हैं? No, you're serving your wife. नहीं, आप अपनी पत्नी की सेवा कर रहे हो। Your wife. आपकी पत्नी की सेवा, Your family. आपके परिवार की सेवा, That God has given you. जिसको परमेश्वर ने आपके पास दिया है। Take honor in it. Take pride in it. Have a prestigious factor about it. और उसको करने में आदर लें, सम्मान लें, और बड़ी खुशी के साथ इन बातों को करें। The next, if you love your wife, अगली बात, यदि आप अपनी पत्नी से यदि प्रेम रखते हो, you will make her part of all the decisions in your life. अपने जीवन के हर निर्णय में आप उसको सहभागी करोगे। All the decisions in your life. सभी निर्णयों के अंदर आप उसको सहभागी करोगे। You cannot have any secrets apart from her. उससे अलग होकर आप कोई भी गुप्त या रहस्यमय बात, Whether it's your ministry, your finances, your health, your wealth, your calling, your anointing, and anything involved, your wife has to know it and be part of the decision. और चाहे वो कोई भी बात हो आपके जीवन के अंदर, वो पैसे की बात हो या कोई और निर्णय लेने की जरूरत हो, सेवकाई के अंदर हो, आप हर निर्णय के अंदर उनको सहभागी करें, और वो सेवकाई के अंदर हो या अभिषेक की बात हो, आप उनको बताएं और उनका सम्मान रखें। If you love your wife, यदि आप अपनी पत्नी से प्रेम रखते हो, you will also take over some of the burdens in the house and the family from her. और पारिवारिक जो बोझ उनके ऊपर होते हैं उसको आप अपने ऊपर कुछ ले लें। You know, sometimes when I visit homes, देखिए, कई बार मैं किसी घर में मुलाकात के लिए जाता हूँ, I like to observe the atmosphere and the situation. और जो परिस्थिति जो उनके इर्द गिर्द है वो देखना मैं पसंद And करता हूँ। most of the time when I visit families, और अक्सर जब मैं कई परिवारों को मुलाकात के लिए जाता हूँ, the husband is all bright and handsome and very, very excited. और मैं देखता हूँ कि पति जो है बहुत चमक धमक और खुशनुमा नजर आता है, And after a few minutes, the wife will come from inside. और कुछ मिनटों के बाद वो पत्नी अंदर से आती है, There's no smile on her face. उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं, She's tired. वो थकी हुई है She's weary. और बहुत थक गई है She's frustrated. और बहुत निराश है, She's challenged. उसको बहुत बड़ी चुनौती दी गई She's है angry. और बहुत क्रोधित है अंदर से, She's very weak. और बहुत कमजोर हो गई है, And just because she's standing in front of her husband, क्योंकि वो अपने पति के सामने खड़ी है, and इसलिए just because the pastor is standing in front, क्योंकि पासबान के सामने खड़े हैं, she has to pretend to be happy. और उसको ऐसा दिखावा करना पड़ता है कि वो खुश है। Do you think Jesus loves that? क्या आप सोचते हैं कि यीशु ऐसे लोगों से प्रेम रखता है? Do you think heaven is rejoicing with that?
क्या आपको ऐसा लगता है कि यीशु उन पर आनंदित है? Now I'm speaking against some cultural issues here. और मैं निश्चित तौर पर कोई सभ्यता के विरुद्ध में जरूर बोल रहा हूँ। These are some of our cultures as Indians. और भारतीय होने के नाते हमारी सभ्यताओं में ये बातें शामिल जरूर है। I love culture. और मुझे सभ्यता पसंद है। I love to stay in my culture. और मुझे अच्छा लगता है कि मैं I अपनी will सभ्यता never पर trade my culture for anything else. और मैं अपने सभ्यता का व्यापार कभी नहीं करूंगा। But here's what I want us to do. लेकिन मैं यहाँ पर ये ऐसा करने के लिए चाहता हूँ। Take our culture अपनी सभ्यता को ले and put it against God's word. और उसको परमेश्वर के वचन के विरोध में रखकर देखिए। Ask God. और परमेश्वर से पूछिए, I learned this in my culture, Lord. प्रभु मैंने अपनी सभ्यता के अंदर इन बातों को सीखा है। Can you show me whether the Bible justifies this culture as a child of God towards my family and towards ministry? परमेश्वर के संतान होने के नाते मुझे दिखाइए कि मैं अपने पत्नी की तरफ, अपने परिवार की तरफ क्या मैं सही हूँ? If you find a Bible verse that justifies and supports any of our cultures, praise God and do it. यदि आपको कोई भी ऐसा एक वचन मिल जाए जो आपके सभ्यता को ठीक और सही ठहराए, तो फिर प्रभु की स्तुति हो आप कीजिए। And if you don't find it, यदि आपको कोई वचन न मिले, don't pray and ask God to change the Bible verse. तो आप प्रार्थना करके बाइबल के वचनों को बदलने के लिए मत कीजिए। Pray and ask God to change your life. आपके जीवन को बदलने के लिए प्रार्थना कीजिए। That's the best way out. यही सही तरीका है इसमें से बाहर निकलने Is का। it going to cost you something, pastor, husband and father? और एक पास्टर, एक पति, एक पिता होने के नाते आपको इसका मूल्य चुकाना Let पड़ेगा। me tell you what it's going to cost you. और मैं बताता हूँ उसका मूल्य क्या होगा। It's going to cost you all your pride. और उसका कीमत होगी आपका सारा घमंड It's going to cost you all your ego. और सारा अभिमान। It's going to cost you all your spirituality that you thought you know. और वो सारी आत्मिकता जो आपको लगता था कि आप जानते हैं, It's going to- उसका कीमत है। It's going to cost you some shame from other people look at you. और ये कुछ शर्मिंदगी की भी सामना करना पड़ेगा कि जब लोगों को और अन्य लोगों को पता चले। You are going to go through some pain. आपको कुछ दर्द से जाना जरूर पड़ेगा फिर। But all of it is worth the gain that you get from the kingdom of God. And Jesus tap you and say, well done, husband. Well done, father. You are a true child of God. And I love what you're doing in obedience to me. और इन सब के बदले में जो आपको वहां पर मिलेगा, वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से वो शाबाशी मिलेगी और वो कहेगा कि अच्छा किया तूने मेरे विश्वास योग्य और धर्मी सेवक, आ तू बड़े चीजों का अधिकारी बन जा। If you really love your wife, यदि आप सचमुच अपनी पत्नी से प्रेम रखते हो, you will begin to involve her in as much ministry as you can. और जितना ज्यादा हो सके आप अपनी सेवकाई के अंदर उनको सहभागी करो। God has called both of you into ministry. परमेश्वर ने आप दोनों को सेवकाई के अंदर बुलाया है। The Lord has not called our wives into cooking and babysitting ministry. और परमेश्वर ने अपनी हमारी पत्नियों को केवल खाना बनाने के लिए और बच्चों को संभालने की सेवकाई के लिए नहीं बुलाया केवल। If we did think so, यदि हमने ऐसा किया भी होगा, then I think we all need to take turns. तो हमें आज एक मुड़ना होगा उस जगह। If you're convinced with that, यदि आपको ये इस बात का यकीन हो गया हो तो then one day the husband needs to cook and one day the wife can babysit and then the one day the wife needs to babysit and next day the husband can cook. Everybody has to do everything equally. और फिर ये सब बातें जो है समानता से होने लगेगी। एक दिन पति खाना बनाएगा और पत्नी बच्चों को संभालेगी, दूसरे दिन पत्नी खाना बनाएगी और पति बच्चों को संभालेगा। And normally that's even actually what God wants us to do. और सामान्य तौर पर परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम ऐसा करें। As much as we can to give a helping hand to our wife because that's our ministry to our family. और हमारे परिवार के प्रति जो हमारी सेवकाई है, वो जितना ज्यादा हो सके हम मदद का हाथ अपनी पत्नी को देना वही है। Our ministry is just not to preach and teach and lead worship and do baptism. That's not only our ministry. हमारी सेवकाई बस इतनी नहीं है कि प्रचार करना, सिखाना और लोगों को बपतिस्मा देना, वहां तक सीमित नहीं है। Our ministry starts at home. हमारा सेवकाई परिवार से आरंभ होता है। We are the pastors for our family first. हम पासबान अपने परिवार के लिए हैं पहले। You know, my wife sometimes looks at me देखिए कई बार मेरी पत्नी मेरी तरफ देखती है, and she tells me, "You're my pastor. वो कहती है कि तू मेरा पास्टर है You're my husband on one side, और आप मेरे पति हो एक तरफ है, but you're also my pastor. लेकिन उसके साथ साथ आप मेरे पासबान भी हो। And I want you to lead me and guide me. और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी अगुवाई करो, मुझे चलाओ। But I don't want you to also cease being a husband and a father."
और साथ ही साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि तू आप जो है एक पति और पिता होने का जो कर्तव्य है उससे भी दूर न जाए। If we continue to remember and remind ourselves that we are just husbands and fathers and not really pastors, I think we'll be in much safer positions. यदि हम इस बात का एहसास हमको हो जाए कि हम केवल पास्टर नहीं है लेकिन एक पति भी है, एक पिता भी है, तो हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। Now, why am I speaking all these things? क्यों मैं ये सारी बातें कह रहा हूँ? Maybe some of you are thinking this is a family counseling session. और फिर कोई लोग सोच रहे होंगे ये तो पारिवारिक सलाह केंद्र लग रहा है। What's written on top here? लेकिन ऊपर तो क्या लिखा है? Pastors family conference. पास्टरों के लिए। Never says पारिवारिक pastors conference. It says pastors families conference. पास्टरों के पारिवारिक सम्मेलन। So this is very important for both husband and wife. तो इससे ये साबित हो जाता है कि पति पत्नी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। And all these things that I'm speaking is the true health of a family that can be the society's wealth. If you're healthy, your ministry is wealthy. और मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आपके बीच का जो संबंध है, रिश्ता है, वो बड़ा ही स्वस्थ होगा और स्वस्थ होने के कारण आपकी सेवकाई भी अच्छी हो सकती है। If you love your wife, यदि आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हो, you will also make her feel important everywhere in all places. और हर जगह जहाँ कहीं भी आप जाओ, आप उसको महसूस करने के लिए ऐसा कुछ करोगे कि वो भी महत्वपूर्ण है। Nowhere that you go, you are more important than your wife. और जहाँ कहीं भी आप जाओ, आप अपनी पत्नी के बगैर वहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं। You might be a famous and a popular pastor or preacher, evangelist or teacher, it doesn't matter. और चाहे आप कोई भी प्रसिद्ध पास्टर हो, इवेंजलिस्ट हो, अच्छे उपदेशक हो, कोई मायने नहीं रखता। If your wife is not as popular as you are, there's something wrong with you. यदि आपकी पत्नी आपके बराबरी में प्रसिद्ध नहीं है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गलती There's है। something wrong with you from A to Z. और A से लेकर Z तक कहीं ना कहीं गलती है। If you love your wife, यदि आप अपनी पत्नी से प्रेम रखते हो, you need to respect her thoughts and her ideas also. तो आप उसके विचारों के, उसके भावनाओं का आपको कदर करना है। Somehow, somewhere in our culture, we think that women don't have ideas. और कहीं ना कहीं हमारे सभ्यता के अंदर ये बातें शामिल है कि महिलाओं का जो विचार धारणा है वो नहीं लेना चाहिए। The brightest ideas come from women, not men. The brightest ideas, the most beautiful ideas come from women, not men. और सबसे उत्तम आइडिया जो है, योजनाएं जो है, वो महिलाओं से आई है, पुरुषों से नहीं। You know what the men do? आपको मालूम है पुरुष क्या करते हैं? They quietly take those ideas and say that this is my idea. अब वो चुपचाप से अपनी पत्नी के आइडिया को लेके कहते हैं कि मेरा आइडिया है। Extra smart. ज्यादा बुद्धिमान बताते हैं। Be careful. इसलिए सावधान रहें। You're going to get into trouble very soon. अब बहुत जल्दी आप तकलीफ में आ जाओगे। And so these are only some of the things that we need to be looking at and concentrating if we really love our wives. यदि हम अपनी पत्नी से सचमुच प्रेम रखते हैं, तो ये कुछ बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। In connection with what I'm speaking, और इससे जुड़कर जो मैं आपसे कह रहा हूँ, many times when I'm counseling pastors or their wives or our members or whoever, I always remind them of the marriage vows that they took when they first got married. जब कभी मैं कोई पासबान को या किसी मसीही शादीशुदा जोड़े को मैं जब सलाह देता हूँ, उनको याद दिलाता हूँ कि जब शादी के समय में उन्होंने एक दूसरे से क्या वायदे किए थे। In case you got cold in your relationship and marriage and communication and love with your wife, go back to the day when you got married, and in case you have a video recording or any other script, go back to that script, look at the video, look at only the part where you say, I love you in sickness, I love you in health, I love you here, I love you there. Most of the husbands actually didn't say what they were loving, they were just saying it because they wanted to get married fast. और कई बार जो है, यदि आपके बीच में का प्रेम यदि ठंडा हो गया होगा, तो आप ऐसा कीजिए कि यदि आपके शादी के समय का कोई वीडियो कैसेट आपके पास है, या तो आप उसको देखिएगा और विशेष करके उस भाग को देखिए जहां पर आपने एक दूसरे को शपथ दी थी कि मैं तुझसे प्रेम रखूंगा, बीमारी में भी, गरीबी में भी, उन सब बातों को आप देखिए जिससे आपको मदद मिलेगी। One day I was solemnizing a wedding. एक बार मैं एक शादी लगा रहा था, And the boy and the girl were standing in front. वो दूल्हा दुल्हन सामने खड़े थे, And the guy was an American guy. और वो दूल्हा जो था वो अमेरिकन था, And so I was doing the vows. और मैं वहाँ पर शपथ ले रहा था उनसे। And so when the part came to the husband to speak to the wife, और जब ये बात आई कि पति पत्नी से बात करे, I said repeat after me. और मैंने कहा कि मेरे पीछे बोलो, दोहराओ। And so he was repeating. तो वो दोहरा रहा था मेरे पीछे।
I've never done this. I've solemnized so many weddings, okay? I've never done this. I don't know why I did this on that day. मैंने बहुत शादियां लगाई, लेकिन उस दिन जो वो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे नहीं मालूम क्यों हुआ था। Suddenly I paused in the wedding. और अचानक मैंने शादी रोक दी वहीं पर। I looked at this guy. और मैंने उस दूल्हे की तरफ देखा। I said, "Do you really mean what you said after me right now?" और मैंने उससे पूछा, क्या तू इसका अर्थ जानता है जो अभी तूने मेरे पीछे बोला उसका? The guy freaked out. और वो देखने लगा मेरे He said, "Yes, of course." उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। I said, "Good, then let's continue." और अच्छा चल आगे बढ़ते हैं अभी। I don't know why I did that. मुझे नहीं मालूम मैंने ऐसा क्यों किया। I think every pastor probably needs to be doing that twice. और मुझे लगता है कि सारे पासवानों ने एक बार नहीं 2 बार ऐसा करना चाहिए। You know, we need to get back to our vows, which is pretty much like when Jesus said you lost your first love in Revelation. Get back to your first love. और देखिए हमने कई बार जो है अपना पहला प्रेम यदि खो दिया है, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुमने अपना पहला प्रेम खो दिया है तो वापस अपने पहले प्रेम में लौट आओ। The love that you had at first when you saw your wife. और वो प्रेम उस प्रेम में आ जाओ जब आपने अपनी पत्नी को पहली बार देखा था। But the reasons why you married her. और उसी के कारण आपने उससे शादी की है। It's important that we remind ourselves. और ये जरूरी है कि हम अपने आप को याद दिलाएं वो सारी बातें। To get back to the original love and the affection that we had. और वो जो पहला प्रेम और जो सच्चा आकर्षण अपनी पत्नी की ओर था उसकी ओर लौट आए। Husbands, we need to exercise honor and understanding towards your wife. और एक पति होने के नाते एक आदर और एक समझ उनके प्रति रखने की जो हमारे अंदर क्षमता है उसको बढ़ाना चाहिए। 1 Peter 3:7. पहला पत्रस 3:7। 1 Peter chapter 3 verse 7. पहला पत्रस 3 अध्याय 7 वचन। In the same way, you husbands must give honor to your wives. Underline the word honor. Treat her with understanding. Please underline the word understanding. As you live together. She may be weaker than you, but she is your equal partner. Underline equal partner in God's gift of new life. If you don't, now this is a serious one. Husbands, please listen to this. If you forgot the first part of the verse, listen to this. If you don't treat her as you should, your prayers will not be heard. Oh my goodness. ओ वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से अपने पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। आदर करो इस बात को जो है शब्द को अंडरलाइन करके रख लीजिए। यह समझकर, समझ जो है उसके प्रति रखना है उसको भी अच्छी तरीके से अंडरलाइन कर लो। और हम दोनों के जीवन के वरदान के वारिस है, दोनों भी जीवन के वरदान के वारिस है। आगे ध्यान से सुनिए इस वचन का अंतिम भाग, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए हो मेरे परमेश्वर। Husbands, पतियों, have you ever heard and learned and read and tried to understand 1 Peter 3:7? क्या कभी आपने इस वचन को पढ़ा, इसको समझा, इसको समझने की कोशिश की? Did you understand what it meant? क्या आपने इसमें क्या लिखा है उसके मतलब को जानने की कोशिश की? Or you pretend not to understand the version that you have? या फिर आपने ऐसा दिखावा किया, आप समझ तो गए लेकिन ऐसा दिखावा किया कि मुझे नहीं समझा। In case you're confused with the version that you have, buy NLT. और या हो सकता है आपके पास कोई कंफ्यूजन होगा, लेकिन NLT बाइबल ले लीजिए। Very simplified version. और बहुत ही आसान करके बताया गया वर्जन है। It says honor your wives. It says understand your wives. It says they are equal partners, and it says your prayers will not be answered. These are serious statements and words. ये बहुत गंभीर वाक्य रचना है जो कहता है कि अपने पत्नी का आदर कर, उसको समझ ले और उसको समान अधिकार दे जिसके कारण तेरी प्रार्थना न रुके। Some of the husbands are going, when is he going to finish off with me and get to the wife part? कुछ पति लोग सोच रहे हैं कि कब ये समाप्त होगा और यहाँ से निकलेंगे। This is getting too hot now. और अब बहुत ज्यादा आग बढ़ रही है। You know, I think there are more Bible verses for the husband because God made Adam first. और मैं सोचता हूँ कि पतियों के लिए ज्यादा वचन है क्योंकि परमेश्वर ने आदम को पहले बनाया। I'm just joking. I just thought it was funny. बस मैंने ऐसे मजाक किया कहा। But we do have a big responsibility. लेकिन हमारे पास एक बड़ी जिम्मेदारी। You know, along with leadership comes a lot of responsibility. देखिए जैसे अगुवापन के साथ में जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। If God put you the head of the family, you better have more verses than your wife. और यदि परमेश्वर ने आपको घर का मुखिया ठहराया है तो आपके पास आपके लिए ज्यादा वचन है। Let's look at those 4 verses, at least those 3 verses that were underlined. Honor, understanding, equal partner. Don't worry about the prayers won't be answered. आइए इस वचन के अंदर जो 3 शब्द है, आदर करना, समझना और उसको समान अधिकार देने के बारे में, उसके बारे में हम सीखेंगे। How do you honor your wife? कैसे आप अपनी पत्नी का आदर करते हो? Again, I'm getting into a little bit of cultural stuff.
और अभी वापस हम एक और सभ्यता की जो समस्या है उसके अंदर घुसने वाले हैं। Husbands, how do you honor your wife in your family, in your ministry, and in your testimony to the society? आप अपने पत्नी का आदर कैसे करते हो अपने परिवार में, अपनी सेवकाई में, अपने समाज के सामने? Here's some of the questions. You want to write it down, write it down. You can answer it later on. और कुछ सवाल जो है वो आप लिख कर रख सकते हैं, उसका जवाब बाद में दे सकते Do हैं। you honor your wife in front of your family and in front of her family? और क्या आप अपनी पत्नी का आदर करते हो अपने परिवार के सामने और उसके परिवार के सामने? Or do you only honor yourself and put her down? और क्या आप केवल अपने आप को ऊंचा करते हो और उसको नीचा दिखाते हो? Do you honor her with your ministry? क्या आप अपनी सेवकाई के दरमियान उसका आदर करते In हो? case you thought it was your ministry. और या फिर आपने ऐसा सोचा था जब कि ये मेरी सेवकाई है? Few days back when we were having the introductions of the pastors and the pastors' wives and the pastors were coming in front. कुछ दिन पहले जो है पासबानों से और उनकी पत्नियां जो भी आई थी उनका परिचय हम ले रहे थे उस समय में। I remember clearly listening to one wife's statement of her husband. और एक पत्नी का जो स्टेटमेंट था अपने पति के प्रति, उसको मैंने ध्यान से सुना। It's still in my mind. अभी भी मेरे मन में वो बड़ा ताजा रीति से है। I've forgotten everything else, but this one thing is in my mind. मैंने बाकी सब कुछ भूल गया, लेकिन एक बात उसका जो है मेरे अभी भी ध्यान में है। And she said, I am supporting my husband's ministry. उसने ये कहा कि मैं अपने पति के सेवकाई में उसकी मदद करती हूँ। There's something wrong there. Something's not right. वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी है, गलत है, कुछ बात सही नहीं है। It's उसके not अंदर the husband's ministry. ये पति की सेवकाई नहीं है, It is both of your ministry. ये आप दोनों की सेवकाई है। Wives, don't ever think that this is not my cup of tea. This is his, so let him handle it. कभी पत्नियों ने ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये उसका चाय का प्याला है, वो उसी को लेने दे, मैं उसमें हाथ नहीं The डालूंगी। minute you speak and confess and have an understanding of that, the devil will start working in your life and your family. जिस क्षण आप इस प्रकार के आपसी मतभेद या भेदभाव की बातें आप दोहराओगे और तुरंत शत्रु शैतान को जगह मिल जाएगी, वो आपके बीच कार्य The करेगा। third question under honor. और आदर के बातों के अंदर तीसरा सवाल, Do you honor her with her giftings and her talents in ministry? और सेवकाई के अंदर उसको जो दिया हुआ उदान वरदान है, जो उसके अंदर जो काबिलियता है, उसका उपयोग करते हैं। Maybe the question we need to ask is, do you actually know what gifts and talents your wife या फिर has? मैं उस सवाल को ऐसे पूछ लूं, क्या आप सचमुच जानते हो कि आपके पत्नी के अंदर कौन से दान और वरदान हैं? Because if you do know what they have, you will be using it. यदि आप जानते तो आप जरूर उनका उपयोग करते कलीसिया में। Let's get to the second one, understanding. चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। First one was समझदारी। we need to honor our wives. The Bible says, second, understanding our wives. सबसे पहला आदर करना और दूसरा उनको समझना। In what ways can we understand them? किस तरह से हम अपनी पत्नियों को समझ सकते Can हैं? you understand her world? Can you understand your wife's world? क्या आप अपने पत्नी की जो अंदरूनी जगत है उसको समझ सकते हैं? Her physical world, her emotional world, her mental world, her psychological world, her spiritual world. Can you understand that? Do you understand that? उसकी मानसिक जगत को, भावनात्मक जगत को, सामाजिक जगत को क्या आप समझ सकते हो? As husbands, are we able to understand their fears and their worries? क्या एक पति होने के नाते क्या हम अपनी पत्नी का डर और भय, उनकी चिंताओं को समझ सकते हैं? Are we able to understand their challenges at home and elsewhere outside? या फिर उनको जो चुनौतियों का, संघर्षों का सामना करना पड़ता है, उसको हम समझते हैं? Are we able to also understand her weakness and her failures? क्या हम उनके कमजोरियों को, उनकी नाकामयाबियों को भी समझते हैं? And when we understand these things, जब हम इन बातों को समझेंगे, what do we do? हम क्या करते हैं उस वक्त? Are we part of that problem? क्या हम उस समस्या के भागीदार हैं? Or we say, that's your problem, you figure it out, I'll figure out my problem. या फिर हम ऐसे कहते हैं, ये तेरी समस्या है, तू दिखा, इसका नतीजा निकाल, तू इसमें से बाहर निकाल, मुझे नहीं मालूम। When the Bible says the two shall become one, बाइबल कहता है जब वे दोनों एक होंगे, what does that mean? उसका क्या मतलब बनता है? Your problem becomes her problem and her problem becomes your problem. तुम्हारी समस्या उसकी समस्या बन जाती है और उसकी समस्या तुम्हारी। Her happiness becomes your happiness and your happiness becomes her happiness. उसकी खुशी आपकी खुशी बनती है और आपकी खुशी उसकी खुशी बनती है। Everything that happens in both of you become part of each other. It belongs to both of you. और जो कुछ भी आपके अंदर होता है वो आप दोनों का है। You can't say this is my money and that is your money and you do this with this money and I'll do that with that money. No, that's not husband and wife.
That's two separate people living under the same roof. और ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये मेरा पैसा है, ये तेरा पैसा है, मेरे पैसे को तू हाथ मत लगा, तेरे पैसे को मैंने हाथ लगाऊंगा। ऐसा कहने से दो अलग व्यक्ति एक छत के नीचे रहने के समान हैं। Let's go to the third one. आइए तीसरी बात की ओर बढ़ते हैं। Equal partner. समान अधिकार। The Bible says बाइबल ये कहता है in 1 Peter 3:7 और पहला पत्रस 3:7 that में, she is our equal partner. और वो हमारा समान भागीदार हैं। What does it mean to be an equal partner in the function? इस कार्यक्रम के अंदर समान भागीदार का मतलब क्या है? भागीदारी क्या Do है? you trust your wife with some ministry responsibilities and home responsibilities? क्या आप अपनी पत्नी के ऊपर कुछ कलीसिया के जिम्मेदारी के ऊपर भरोसा करते हैं? Now I need to speak about my weakness right now. और मुझे अभी यहाँ पर मेरी कमजोरी के बारे में बोलना पड़ेगा। Every time I tell my wife to do something and help, और जब कभी मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ कि मुझे मदद कर इस बारे she's में, always willing to do it. और वो हमेशा तैयार रहती है करने Very के लिए, happy to do it. और बहुत खुश होती है उस बात And she में, does it very well. और बहुत अच्छे से करती है। But the sin part is on my life. लेकिन वहाँ पर बुरी बात यह है मेरे जीवन Most में, of the time I don't trust that she can do it well. और मैं अक्सर मैंने ये देखा कि मैं उन्हें उस पर भरोसा नहीं किया कि ये सही करेगी, So I try to check on her without her knowing. और उसको उसकी जानकारी के बगैर मैंने उन बातों को जो जवाबदारी उसे दी है वो सही कर रही है या नहीं, मैं देखने की कोशिश की। Whether she's able to follow through what I told her to do, and many times she's looked at me and she's called and said, "Don't you think you trust me when you ask me to do this? Do you think I can't do this?" और कई बार मैंने देखा उसने जान लिया कि मैं उसको नोट कर रहा हूँ, तो उसने मुझे पूछ लिया, क्या तुम्हें भरोसा नहीं कि मैं करूंगी या नहीं करूंगी? And many times she has said, "If you don't think I can do this and I'm very weak and I'm incapable, why can't you just do it yourself?" और उसने कई बार मुझे ये बता दिया कि तुमको ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कर सकूंगी और ये करने में असमर्थ हूँ, तो तुम अपने आप क्यों नहीं कर लेते? And that's kept me very, very shameful. और इन बातों ने मुझे बहुत शर्मिंदा कर दिया। As a child of God, as a father and a husband and as a pastor, it's kept me very shameful when I hear my wife tell me that. और एक पति होने के नाते, पिता होने के नाते, एक पासवान होने के नाते इस जवाब को सुनने के बाद मैं बहुत ही शांत हो गया। That's because I'm not understanding that she's my equal partner and God has given her the capacity and the talent and the ability as much as He's given it to me to fulfill what should be done. और ये इसलिए ऐसा हुआ कि मैंने इस बात को कभी समझा नहीं था अपने जीवन के अंदर कि परमेश्वर ने उसके अंदर वो काबिलियता, वो योग्यता, वो वरदान दिया है जिसके द्वारा वो मेरे बराबरी में, मेरे समानता में भी वो भागीदार बनकर खड़ी रह सकती है। As an equal partner, और एक समान भागीदार होने के कारण do you make her feel comfortable with decisions? क्या निर्णय लेने के बारे में आप उनको आराम महसूस होने देते हैं? Is she equally comfortable with all our decisions? क्या वो अपने निर्णय बताने में वो अच्छा महसूस करती हैं? And as an equal partner, और एक समान भागीदार होने के नाते does she feel strong and confident? क्या वो अपने आप को मजबूत और एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति महसूस करती है? Whether in the family or whether in the ministry. चाहे वो परिवार के अंदर हो या सेवकाई के अंदर हो। Turn with me to Colossians chapter 3 verse 19. मेरे साथ चलिए कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 19 वचन। Colossians 3:19. कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 19 वचन। This is another hot one. Husbands, get ready for this. और ये एक और गर्मा गर्म है, पतियों तैयार रहो। It's getting hotter, huh? ज्यादा गर्म हो रहा है अभी। You need to turn the fan switches a little faster. तो आपको पंखा और तेज करना चाहिए। And you husbands must love your wives and never treat them harshly. हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता से न पेश आओ। Never treat them harshly. उनके साथ कठोरता से पेश मत आओ। Harshly in what way? किस तरह से कठोर होते हैं? Did somebody actually turn the fan up faster? क्या सच में किसी ने फैन फास्ट कर दिया क्या? I can see some fans going very fast. अब देख रहा हूँ मैं कुछ पंखे जरूर I need that a lot. I'm getting very hot here speaking. जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं भी कुछ गर्म हो रहा हूँ यहाँ पर। What does harshly mean? कठोरता का मतलब क्या है? Harshly means everything. कठोरता का मतलब है सब कुछ। Sometimes we think harshly means we're not supposed to just beat them. और कई बार हम सोचते हैं कठोरता का मतलब है केवल उनको पीटना नहीं है, बस मारना नहीं है। Did you know that you don't have to beat anybody? Your attitude and your looks can beat them up even better. क्या आप जानते हैं आपको किसी को मारने या पीटने की जरूरत नहीं है, आपका स्वभाव और आपका देखने का तरीका ही उनको पीट देता है। Let me share another weakness and sin that I have in my life.
एक और पाप और कमजोरी जो मेरे जीवन में था वो मैं बता दूं। I have a lot of problem with anger. और क्रोध और गुस्से का बहुत बड़ी समस्या मेरे अंदर। When I get angry for things outside, और मैं बाहर की बातों के कारण भी क्रोधित रहता था। I show it on my wife and kids inside. मैं बच्चों के ऊपर और अपनी पत्नी पर वो गुस्सा निकालता। Sometimes my wife will be talking to me very gently. और कई बार मेरी पत्नी मेरे पास आकर बड़े नम्रता से वो बोलती थी। She said, "Today, where are you going to go, darling?" और आज डार्लिंग आप कहाँ जाने वाले हो? I'm going to go somewhere. Why do you want to know? मैं कहीं पे जाना है और तुझे क्या करना है? And she like, "What happened to you? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ आपको? Why are you getting so angry?" क्यों आप इतना गुस्से में हो? And then look at her. I'm not getting angry. मैं गुस्से में नहीं हूँ। She says, "You just got angry again." वापस गुस्सा हो रहे हो आप? I said, "When did I get angry?" कब मैं गुस्सा हुआ? Look at your voice. अपनी पत्नी की तरफ देखिए। Look at your tone. अपने बच्चों की तरफ देखिए। Look at the intonation. और देखिए उस आवाज को देखिए और वो उतार चढ़ाव को देखिए। It's not going like this. ये ऐसे समानता में नहीं जा रहा। It's going ऊपर नीचे। That's harshly. ये कठोरता है। We can't show our anger on our families. हम अपने परिवार के ऊपर गुस्सा नहीं उतार सकते। Colossians 3:19. कुलुसी की पत्री 3:19। Please print it and stick it on your chest and put the shirt over it. Husbands, please print it, stick it on your chest and put your shirt over it. And every time you have a problem, go to the mirror, open the shirt, read it through the mirror, close it back. अपने सीने में चिपका लो और शर्ट ऊपर से पहन लो। जब कभी आपको समस्या आए ऐसी तो आप आईने के सामने जाना, शर्ट खोलना, उसको पढ़ लेना, वापस पहन के आ जाना। Are you grateful for your wife's help and support in every area? क्या आप अपनी पत्नी की जो मदद है आपके जीवन के हर क्षेत्र में उसके लिए आप आभारी हो? Whenever we try to get harsh and disrespectful to our wives and our children, we need to understand a lot of things. जब कभी हम अपने पत्नी और बच्चों के प्रति कठोरता से पेश आते हैं तो हमें कुछ बातें समझने की जरूरत है। Husbands, have you ever tried to manage the house when your wife is away for a few days? पतियों, क्या आपने कभी कोशिश की आपकी पत्नी जब घर से बाहर है कुछ दिनों के लिए तो क्या आपने घर चलाने की कोशिश की? Your wife is gone for a vacation and the kids and the house is with you. आपकी पत्नी जो है छुट्टी पर गई है और आपके पास आपका घर है और आपको बच्चे संभालने हैं। Have you seen that movie Baby's Day Out? क्या आपने मूवी देखा Baby's Day Out? I think once in a month it should be Wife's Day Out. और महीने में एक बार जो है पत्नियों को बाहर जाने का मौका मिलना चाहिए। Just buy some lovely things for your wife, tell her go have fun with her friends, stay at home, take care of the kids, cook and manage the house for 2 or 3 days. और देखिए अपनी पत्नी को भेज दीजिए और फिर आप बच्चों को लेकर घर संभालिए, उनको खाना बनाकर खिलाकर देखिए। How many of you have done it? Raise your hands. कितने लोगों ने ऐसा किया? हाथ ऊपर कीजिए। Without any shame. बिना कोई शर्म के। Hallelujah. 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 Praise the Lord. You got it going now. समझ गया मैं। You got the message. आपको संदेश मिल गया है। You know when I say praise the Lord, what I mean? आपको मालूम प्रेज द लॉर्ड जब कहते हैं तो उसका मतलब क्या I होता है? mean the rest of you need to get saved. उसका मतलब बाकी के लोगों को बच लेना You need to बचाना। get delivered आपको छूटना है यहाँ से। from a few spirits that you didn't know you have. We need to be respectful and kind and not be harsh to our wives. हमें बड़ा दयालु रीति से और तरस के साथ उनके साथ पेश Are आना we चाहिए। कठोरता से। sensitive? Are we sensitive when we speak and relate with them? क्या हमें इस बात का एहसास होता है कि हम किस तरीके से उनसे पेश आते हैं? Do we respect them in all places when we go? क्या हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो उनका आदर रखते हैं, सम्मान करते हैं उनका? You know, sometimes as husbands we are so polite with other women, but we are not as polite with our wives. देखिए पति होने के नाते कई बार हम पति जो है दूसरी महिलाओं से बड़े प्रेम से बात करते हैं और उतने प्रेम से पत्नी से नहीं पेश My आते। wife always has that complaint against me. और मेरी पत्नी के पास हमेशा ये शिकायत है मेरे प्रति। She's so smart. वो इतना स्मार्ट है, बुद्धिमान है। She mentions the degree of love and affection I have to other ladies, and she compares it to her. और उसने जो मुझे इस माप में माप लिया कि जो प्रेम और तरस में दूसरी महिलाओं को दिखाता हूँ और उसके प्रति कम है, उसने जान लिया। She's done a PhD in that. और उसने PhD कर लिया उसमें तो। She says you're so kind with
with everybody. और आप इतने अच्छे तरीके से उनसे You're पेश so आते हैं। generous with everybody. आप बड़े उदारता से पेश You're आते so हो patient and loving with everybody. और आप इतने धीरज के साथ उनसे बात करते We हो। didn't see, me and my daughters never saw even little bit of that at home. और मैंने और मेरे बच्चों ने तुम्हारे पास से ऐसा थोड़ा भी कभी देखा I नहीं। say, no, darling, I love you very much. नहीं डार्लिंग, मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। No, you don't. नहीं, तुम नहीं करते हो You're not showing it. और आप दिखा नहीं रहे हो। Oh God, ओ परमेश्वर, why are you asking me to be the pastor of this church? प्रभु तूने मुझे क्यों इस कलीसिया का पासवान बनाया? That's the call that we have. ये बुलाहट हमें मिली है। Be a good husband, एक अच्छा पति a बन good जाइए, father. अच्छा पिता बन जाइए। When we are a good husband and a good father, we will automatically be a good minister of the gospel of Jesus जब Christ. हम एक अच्छा पति बन जाते हैं, अच्छा पिता बनकर दिखाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम एक अच्छे सेवक बनकर उभरते हैं। Now you can reduce the fan speed. I'm coming to the wife's part of it. अभी आप लोग पंखे का जो तेजी है उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि अभी पत्नियों की तरफ मुड़ेंगे हम। Thanks, Ray. धन्यवाद रे। Wives need to respect your husbands in submission. और पत्नियों को बड़े आदर के साथ अधीनता में रहना है अपने पति के। You need to respect your husbands in submission to him. और अधीनता के साथ आप अपने पति के आदर करें। Colossians chapter 3 verse 18. कुलुस्सी की पत्री 3:18। You wives must submit to your husbands as is fitting for those who belong to the Lord. हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। Now what is submission to the husband? अब पति के अधीन रहने का मतलब क्या बनता It है? doesn't mean agreeing to everything that he says. इसका मतलब ये नहीं बनता कि वो जो कुछ भी आपके ऊपर थोपे वो सब मान लेना, Submission is not agreeing to everything. और सब कुछ उसके साथ सहमत होना अधीनता नहीं है। It's humbling yourself and respecting him. ये बस नम्र हो जाना और उसका आदर रखना के बारे में कहता You है। can have your opinion. आपका अपना राय हो सकता है, You can have your argument. आपके पास अपना विवाद हो सकता But है, in your opinion and in your argument, you submit to him. That's what submission means. और आप अपनी राय और अपने वाद विवाद के साथ उसके अधीन होना, उसको कहते हैं उसकी अधीनता में रहना। You voice your ideas. और आप जो है अपने आइडियाज को रख देते हैं। If your husband says something, if you don't believe in that, you say, no, I believe in this. और आप कहते हैं कि आपका पति कुछ आइडिया देता है तो आप बोलते नहीं, ये ऐसा नहीं, मेरा आइडिया ऐसा है। That's your equality with him. ये आपकी उसके साथ की समानता है, बराबरी है। But you finally submit to him. लेकिन अंतिम तौर पर आप उसके अधीन हो जाइए। And this is how you need to relate with him. और इस तरह से आप उसके साथ व्यवहार रखें। You need to tell him, this is what I believe, but because God has placed you as the head of this home, and God has asked me to submit to you, I humble myself before you with all my ideas and my understanding and my views, but you take the final call. और आप ऐसा बोल सकते हैं, देखिए आपने जो कहा शायद सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरा आइडिया ये है, मेरा राय ये सब होने के बावजूद परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आप घर के मुखिया हो और आपके अधीनता में रहना है, इसलिए अंतिम तौर पर मैं आपके अधीनता में बड़े नम्रता। Submission does not mean that you don't talk at all and he does what he wants. और अधीनता का मतलब ये नहीं कि आपको बोलने का मौका नहीं है, बस भूमि को मौका है बोलने का। That is a cultural lie of the devil, and you need to get out of that lie, ladies. और बहनों, आपसे कह रहे हैं कि ये सभ्यता की ओर से, सभ्यता के अंदर शैतान ने जो बुराई डाल दी है, उस झूठ जो डाल दिया है, वो झूठ को स्वीकार मत कीजिए अपने जीवन में। If God never intended for ladies and wives to speak to the husband, he would have created Eve dumb. और यदि परमेश्वर कभी चाहता था कि स्त्रियों ने चुप रहना चाहिए, तो परमेश्वर उनको गूंगा ही पैदा करता। The reason why God gave you emotions and feelings and a voice and ideas and expression is that you do it to your husband, but you do it in submission and respect and honor. और परमेश्वर ने आपको भावनाएं दी है, आपको विचार ख्याल दिया है, ये सब इसलिए दिया है तो आप उन सब को लेकर अधीनता में चले। You know, this is like a company, it's like a company policy or a business policy. और ये एक कंपनी का पॉलिसी या बिजनेस पॉलिसी की तरह है। There's the MD of the company, और कंपनी का जो एमडी है, the CEO of the company.
कंपनी का सीईओ, And there's all these managers and there's the directors. और यहाँ पर सारे वो मैनेजर्स और डायरेक्टर्स है समझिए। And when there's meetings, always everybody comes together, right? और जब मीटिंग होता है तो सबको साथ में आना पड़ता And है, everybody throws their opinions and their ideas. और सब लोग अपनी राय और अपने विचार डाल रहे हैं बस। Who takes the final call? अंतिम निर्णय कौन लेगा? Who's the boss? बॉस कौन है? The MD. एमडी। Whatever he takes, whatever decision he takes, जो कुछ भी निर्णय वो चुनता है, वो लेता है, he's going to live with that decision. और वो उसी निर्णय के ऊपर अटल रहने And he's वाला going to है, take all the blame with that decision. और वो उसी के ऊपर सारा दोष आने वाला है। That's the responsibility God has given you in leadership as a husband. और एक पति का अगुवापन होने के नाते ये जिम्मेदारी आपको दी है। You take the call, you face the fire. और यदि आप बुलाहट को लेते हो तो आप आग का सामना करोगे, And your wife is supporting you in that. और आपकी पत्नी जो है आपकी मदद करती है उसमें। It means that you show support and trust as a wife to your husband. इसका मतलब ये बन जाता है कि आप एक मदद और एक सहायता दिखाती हो अपने पति को। It means that you, in submission, you honor him and you support him and you trust him. और इसका ये मतलब बन जाता है कि बड़े अधीनता के नीचे जो है, अधीनता के अंदर आप उसको मदद करते हैं, उसका आदर और सम्मान करते It हैं। means in submission you show your faithfulness to your husband. और अधीनता के अंदर आप एक विश्वास योग्यता अपने पति को दिखाते हो। You see, it's a partnership relationship. देखिए ये भागीदारी का रिश्ता है। These are two partners building up the family in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के अंदर ये जो दो भागीदार जो है इस घर को बनाते हैं। In no partnership, one person takes the decision. और कोई भी भागीदारी के अंदर एक व्यक्ति निर्णय नहीं ले It's सकता, always a dual decision. और ये हमेशा दोहरा निर्णय होता है। This relationship is not a dominating relationship. और ये रिश्ता जो है प्रभुत्व करने वाला निर्णय नहीं Again, होता है। I'm speaking against some of our cultures that we grew up under. और जिस सभ्यताओं के अंदर हम पले बड़े हुए हैं उसके कुछ The husband बातों is के the खिलाफ बोल रहा हूं। boss. Husband is the boss. मेरा पति बॉस है, Wife, you can't speak. और पत्नियों को बोलने का अधिकार नहीं है। Yes, listen to your husband. बस केवल अपने पति की बात सुनो। Well. ओ ठीक है। Did you know that men can make a lot of mistakes in their lives? क्या आपको मालूम है कि पुरुष लोग कई बार अपने जीवन में कई गलतियां कर जाते हैं? And you as wives, as godly women of God, और आप पत्नी होने के नाते, एक भक्ति भय की पत्नी होने के नाते, the Bible says you have an equal partnership role and you're supposed to give wisdom and knowledge and support and faithfulness and honor and respect to your husband even in all. When you see him making mistakes, you're supposed to talk. और जब आप देखते हो कि अपने पति को गलती करते समय आपको बात करना चाहिए, बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ उनको समझाना चाहिए, उनको अच्छे विचार और ख्याल उनको देने चाहिए। Wives, more than just talk, और ज्यादा बात करने के बजाय, I really want you to pray for your husbands. ज्यादा बात करने के बजाय मैं चाहूंगा कि आप अपने पति के लिए प्रार्थना ज्यादा करें। Because for whatever reason, क्योंकि जो कुछ भी कारण हो, God has made man so proud. परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत इतना प्राउड बनाया है। Men, I'm not speaking about you, I'm speaking about myself. आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ। You're good guys. आप अच्छे बंदे हो। God has made us proud people. परमेश्वर ने हमें जो है घमंडी व्यक्ति बनाया। And as men, sometimes it's difficult for us to accept our mistakes. और पुरुष होने के नाते, मर्द होने के नाते कई बार अपनी गलतियों को पत्नी के सामने स्वीकारने के लिए बड़ा कठिन जाता है। I find it so difficult to accept my mistake when I know it's a mistake. और मुझे इतना मुश्किल होता है जब मेरी गलती मुझे मालूम होने के बावजूद अपने पत्नी के सामने स्वीकारना बड़ा मुश्किल जाता है मेरे लिए। And you know what's that called? आपको पता है उसको क्या कहते हैं? It's called pride. उसको घमंड कहते हैं। And did you know what pride meant? आपको मालूम घमंड का मतलब क्या बनता है? It comes in the category of sin. और वो पाप के सूची में आता है। And did you know what sin meant? आपको मालूम है पाप का मतलब क्या बनता है? It means you're not pleasing God. इसका मतलब ये बन जाता है कि आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे। As wives, we are called. You're called to love and support and direct your husbands, but in submission. एक पत्नी होने के नाते परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि आप अपने पति के गलतियों को बताएं, उनको मार्गदर्शन करें, उनको ये करें, लेकिन अधीनता में। Turn with me to 1 Timothy 3:11. 1 Timothy 3:11. I'm going to be finished in 3 minutes. और पहला तिमोथी 3:11 निकालिए मेरे साथ में, और 3 मिनट में मैं समाप्त कर दूंगा। In the same way,
Their wives must be respected and must not speak evil of others. They must exercise self-control and be faithful in everything they do. इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। Wives, you have a huge role to play in society, in the family, in the kingdom, and as a wife. पत्नी होने के नाते आपके पास एक बहुत बड़ी भूमिका है निभाने के लिए। आपके पास कलीसिया के अंदर, समाज के अंदर, परिवार के अंदर भूमिका निभाने। Don't get into any gossip ministry. और कोई भी चुगली लगाने वाली जो सेवकाई है उसके अंदर मत घुसिए। Somehow people consider that as a ministry. कुछ लोग इसको सेवकाई समझते हैं। They think they're doing society and their church and their believers a great deal of help. और वो लोग सोचते हैं कि उनका समाज, उनका कलीसिया जो है उसी के अंदर उनको ऐसा करना ही पड़ेगा। Don't get into the backbiting ministry. और जो पीठ पीछे जो बुराई करते हैं उसके अंदर मत घुसिए। Get into the godly counsel ministry. और जो ईश्वरीय सलाह देने का जो सेवकाई है उसी में रहिए। And when you find women gossiping, stop them immediately. और जब आप देखती हो कि कोई महिलाएं जो चुगली लगाती है, पीठ पीछे बुरा करती है, उनको वहीं पर रोक दीजिए। It's going to break your family, break yourself, break your ministry, and break your society. क्योंकि उसी के कारण वो आपके परिवार को तोड़ सकता है, आपकी सेवकाई को तोड़ सकता है, आपकी जिंदगी को तोड़ सकता है। You are called to be a godly support to your husband. आपको जो है एक ईश्वरीय सहायक जो अपने पति के लिए होना चाहिए, उसी के लिए आपकी I want to end with the triangular relationship. मैं यहाँ पर एक ट्रायंगुलर त्रिएक जो संबंध है उसके बारे में बता कर The triangular relationship as husband and wife and family ministry. और पति पत्नी और सेवकाई के अंदर जो होना चाहिए उस रिश्ते के बारे में बताऊंगा। 1 Corinthians 11 verse 3. पहला कुरिन्थियन 11 का 3। 1 Corinthians 11:3. और पहला कुरिन्थियन उसका 11 का 3। But there is one thing I want you to know. A man is responsible to Christ, a woman is responsible to her husband, and Christ is responsible to God. You got it? परंतु मैं A man is responsible to Christ, a woman is responsible to her husband, and Christ is responsible to God. परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह बात जान लो कि हर एक पुरुष का सिर, एक स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। इसका मतलब ये बन जाता है कि एक पुरुष जो है वो मसीह के प्रति जिम्मेदार है और स्त्री जो है अपने पति के प्रति जिम्मेदार है और मसीह जो है परमेश्वर के प्रति जिम्मेदार है। If we understand the spirituality and the functionality of this verse, यदि हम इसके अंदर के जो कार्यकलाप है और जो आत्मिकता इसके अंदर है उसको समझ जाए तो none of us will have excuses or justifications or any confusion, and we'll be obedient, loyal, godly spouses to each other. हम कभी भी अपने जीवन में बहाने बनाने वाले, गलतियां ढूंढने वाले, दूसरों पर इल्जाम लगाने वाले, दोष लगाने वाले नहीं रहेंगे। ऐसे अच्छे जीवन साथी हम बने रह सकते हैं। Let's all pray. आइए प्रार्थना करें सभी जन। Father, would you make us obedient people? और पिता हमें तो आज्ञाकारी लोग बना। And I pray that you make us sensitive to each other. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि तो हमें एक दूसरे के प्रति सचेत रहने के लिए सिखा। Help us to understand your word. और मदद करके हम तेरे वचनों को समझ सके। And to be able to do it. और उस पर हम चल सके। And accomplish it. और उसको पूर्ण कर सके। In our lives. हमारे जीवन में। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. God bless you. प्रभु आपको आशीष